ये क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा। पहले कैजुअल रीडिंग ले लेते हैं। शो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ए पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 वेयर m इज सम इंटीजर। ठीक है, पहले कैजुअल रीडिंग ले ली, मतलब बाद में समझेंगे, पहले इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि मिस ना रह जाए। स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर एक मैथमेटिकल वर्ड है, ठीक है। एन ए पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 वेयर m इज सम इंटीजर। मैंने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया। एक बार इनका अलग अलग मतलब देख लेते हैं कि क्या है। पहला कीवर्ड का मतलब क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब तो पता ही, आप कहते हैं स्क्वायर का मतलब भी नहीं पता तो डूब मर जाओ, 10th क्लास में हो आप। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जब आप किसी भी चीज का स्क्वायर करते हो तो इसका मतलब होता है कि खुद से खुद की मल्टीप्लाई। पहला मतलब ये, खुद से खुद की मल्टीप्लाई, ठीक है। या आप पोलिनोमियल की फॉर्म में लिखते हो इस तरीके से, a 3x प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 3x प्लस 2 इंटू 3x प्लस 2, या a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा कुछ है सिंपल स्क्वायर का मतलब, ठीक है। एन ए पॉजिटिव इंटीजर जो सेकंड कीवर्ड है आपका, सेकंड कीवर्ड है जो आपका एन ए पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। एन ए पॉजिटिव इंटीजर मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, ना ओड नंबर की बात कर रहा ना इवन नंबर यहां पे स्पेसिफाई कर रखा। कहीं पर ओड और इवन लिखा गया? यहां पर जो पिछले क्वेश्चन थे वहां पे लिखा था ओड पॉजिटिव इंटीजर, ओड पॉजिटिव इंटीजर या इवन पॉजिटिव इंटीजर। यहां पर ना ओड की बात कर रहा ना इवन की बात कर रहा है, तो यहां पर हर नंबर की बात कर रहा है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है? हर नंबर की बात कर रहा है यहां पर, ईच एंड एवरी नंबर की बात कर रहे हैं। यहां पर जो भी हम लिखेंगे हर नंबर की बात कर रहे हैं। 3m और 3m प्लस 1, ये तो क्या है? क्वेश्चन है। इसी चीज को क्या करना है? हमने कुछ प्रूव करना है, वो बाद की बात है। और मैंने आपको इतनी बार बताया था, जो यहां पर ये नंबर होता है, जो ये नंबर होता है ये हमेशा क्या होता है? इंटीजर होता है। जो ये नंबर होता है ये हमेशा क्या होता है? इंटीजर होता है, ठीक है। ये इतना मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो कोशेंट होता है ना, जो कोशेंट होता है उसको आप किसी चीज से भी क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो अलग बात होती है। तो जो यहां पर नंबर होता है वो क्या होता है? कि इंटीजर ही होता है। तो फोर्थ कीवर्ड भी क्लियर हो गया। तो लगभग मुझे कुछ ना कुछ कीवर्ड्स के मतलब पता है, इतना मुझे आइडिया है। अब क्वेश्चन का एक डिटेल मतलब देखते हैं कि है क्या। भाई हिंदी तो करनी आती होगी ना, हिंदी में तो कन्वर्ट करना आता ही होगा। सिंपल मतलब देखो, शो दैट द, शो करो स्क्वायर ऑफ एन ए पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर। एन ए पॉजिटिव इंटीजर मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m और 3m प्लस की फॉर्म का होगा, ये शो करो। ये सिंपल सा इस लाइन का मतलब है। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म का होगा, 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म का होगा, ये शो करो। m कोई भी इंटीजर है, ये मुझे पता है, ये चीज शो करनी है। सबसे पहला क्या होना चाहिए आपका काम? आपने कोई पॉजिटिव इंटीजर सोचना है, आपने किसी कोई भी क्या सोचना है? स्क्वायर किसका करना है? आपने पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर ना। जब पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करोगे फिर आपने ये शो करना है। तीन ही मतलब है ना। आपने क्या करना है? फ्लो चार्ट। क्वेश्चन का क्या बनाओ? फ्लो चार्ट। क्वेश्चन को एक आपने क्या करा? पहले इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अंडरलाइन कर दिए। कीवर्ड से ज्यादा नहीं सोच पा रहे, फिर आपने क्वेश्चन का एक मतलब निकाल लिया, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मतलब निकाल लिया। जब आप सिंपल लैंग्वेज में भी क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे तो क्वेश्चन का क्या बना लो? साइड में एक फ्लो चार्ट, तो वहां से जरूर समझ जाओगे आप। पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो इस फॉर्म का होगा। ये चीज क्या करनी है? मुझे प्रूव करनी है। तो पहला काम क्या होना चाहिए आपको? सबसे पहला काम होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर का सोचो, ठीक है। जब आप पॉजिटिव इंटीजर का सोचोगे
जब आपके पास कोई नंबर होगा तभी तो उसका क्या कर पाओगे, स्क्वायर कर पाओगे ना। मैंने कहा ये कोई एक नंबर है, ठीक है, 2 है, तभी तो इसका क्या कर पाओगे, स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4। मैंने कहा ये नंबर 9 है, 9 का स्क्वायर 81। मैंने कहा ये स्क्वायर, ये नंबर है मेरा 20, 20 का स्क्वायर 400। मैंने यहां पर कोई नंबर ही नहीं लिया, मैंने कह दिया ये खाली एक नंबर है, कुछ नंबर नहीं है यहां पर, एक एम्प्टी चीज है, उसका स्क्वायर क्या करोगे, एम्प्टी इंटू एम्प्टी, एम्प्टी का स्क्वायर, ऐसा तो नहीं होगा ना। ठीक है, कोई तो नंबर आपको लेना ही पड़ेगा, तभी तो जाके उसका क्या कर पाओगे, आप स्क्वायर कर पाओगे, क्योंकि स्क्वायर करोगे तभी तो आप प्रूव कर पाओगे कुछ। इसे प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, स्क्वायर। और स्क्वायर कब कर पाओगे, जब आपको क्या कर लोगे, नंबर लो पाओगे। अब नंबर आप कब ले पाओगे, जब आप क्या डिवाइजर को सोच पाओगे। नंबर कब आएगा, जब आप क्या सोचोगे, डिवाइजर को। और डिवाइजर आपको खुद सोचना है। तो क्वेश्चन के अंदर जो एक क्वेश्चन है, इसके अंदर बताओ डिवाइजर कहां है, क्या दे रखा है इनडायरेक्ट वे में डिवाइजर, किस नंबर की बात कर रहे हैं यहां पे। इनडायरेक्ट वे में डिवाइजर कितना दे रखा है यहां पे, क्वेश्चन में 3। क्वेश्चन के अंदर डिवाइजर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। क्वेश्चन के अंदर डिवाइजर कितना दे रखा है, 3। ठीक है, तो आपने जब भी क्वेश्चन ना सोल्व कर पाओगे तो एक फ्लो चार्ट बना लो। क्यों, आपने ये चीज प्रूव करनी है। ये चीज प्रूव कब करनी है, जब आप पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करोगे। स्क्वायर कब करोगे, जब आप पॉजिटिव इंटीजर आपके पास होगा, जब आपके हाथों में पॉजिटिव इंटीजर होगा। एक रेड मार्कर है, एक नंबर है, जब आपके हाथों में एक पॉजिटिव इंटीजर है, जब उसका स्क्वायर करोगे तो देखोगे ना 2 रेड मार्कर। जब आपने पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करा, स्क्वायर करके 2 चीजें हो गई, खुद से खुद की मल्टीप्लाई, तब जाकर आप कुछ इस चीज को क्या कर पाओगे, शो कर पाओगे। नंबर ही नहीं है तो स्क्वायर किसका करोगे, घंटा। ठीक है, तो नंबर लो, स्क्वायर करो, प्रूव करो। करते हैं, लेट डिवाइजर इज इक्वल्स टू 3। हमने डिवाइजर को कितना मान लिया, 3 मान लिया। सिंबल्स वगैरह मैं लिख नहीं रहा, क्योंकि सिंबल तो नंबर है, अल्फाबेट से, बी से रिप्रेजेंट कर लो, किसी से भी रिप्रेजेंट कर लो, जेड से कर लो, एक्स से कर लो, वाई से कर लो, इससे कोई मतलब नहीं होता। हमने डिवाइजर को कितना मान लिया, 3। सो रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना होगा, इस कंडीशन से रिमाइंडर की वैल्यू क्या आएंगी, 0, 1, 2। क्यों, रिमाइंडर क्या होता है, हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, और डिवाइजर कितना है, 3। क्वेश्चन नंबर भी 3, डिवाइजर भी 3। वाह, तो रिमाइंडर की वैल्यू होगी 0, 1, 2। तो डिविडेंड की वैल्यू क्या आई, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर से डिविडेंड की पॉसिबल वैल्यूज क्या आएंगी, ये मेरे पास क्या आ गई, डिविडेंड की पॉसिबल वैल्यूज आ गई। ये क्या है, डिविडेंड की पॉसिबल वैल्यूज है। और जो ये वैल्यूज है ये कोई ना कोई क्या है, जो 3q + 0, 3q + 1 और 3q + 2, ये क्या है, कुछ इंटीजर्स ही तो है। ये क्या है, कुछ ना कुछ क्या है, इंटीजर्स ही है। और जहां पे ये q भी क्या है, ये भी क्या है, सम इंटीजर। आप इंटीजर को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक और इंटीजर, जब आप एक और इंटीजर में 2 ऐड करोगे तो एक और इंटीजर। इसलिए सारे के सारे भी इंटीजर है और q भी क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो ये आपने यहां तक सोल्व कर लिया। ये काम तो हर क्वेश्चन में करना ही करना है आपने, ये तो आपने हर क्वेश्चन में खुद अपनी तरफ से करना ही करना है। डिवाइजर सोचना है, रिमाइंडर सोचना है, डिविडेंड सोचना है, क्वोशेंट है, और क्वोशेंट क्या होगा, कोई ना कोई इंटीजर होगा ही होगा। ठीक है, ये क्या है, कुछ ना कुछ इंटीजर्स है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। आपने कोई भी इंटीजर लिए, एन पॉजिटिव इंटीजर, उनका क्या करना है, स्क्वायर। आपने उनका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो आपने ये 3 नंबर पॉसिबल, 3 नंबर आपने निकाले जब आपका डिवाइजर कितना था, 3। तो आपके पास 3 केस है, तीनों केस का क्या करना है, स्क्वायर। क्योंकि लिखा गया है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, ये जो है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर। तो आपने इन तीनों इंटीजर्स का क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, स्क्वायर करना है। अब स्क्वायर करते हैं एक एक करके। मैं इसको रब कर रहा हूं,
क्योंकि आपने सबसे पहले डिवाइजर सोचा, डिवाइजर से रिमाइंडर सोचा, रिमाइंडर से डिविडेंड सोचा, डिविडेंड से आपने पॉसिबल वैल्यूज निकाली, और वो क्या है, सारे के सारे इंटीजर्स है, और इंटीजर्स का क्या करना है, स्क्वायर करना है। इंटीजर्स का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो सबसे पहला केस 1, केस 2, सबसे पहले आपने ले लिया 3q + 0, ठीक है। क्या करना है, आपने इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ मतलब कैपिटल लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू स्क्वायर द नंबर। हमें क्या करना है, स्क्वायर नंबर का स्क्वायर करना है, ठीक है। हमें स्क्वायर का क्या, सॉरी, नंबर का क्या करना है, स्क्वायर। तो 3 × q + 0 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो 3q + 0 मतलब 3q, इसका स्क्वायर करोगे तो 9 × q² आएगा, 9 × q²। मैंने बताया था q क्या है, देखो मैं सीधा रटवा दूं ना आपको, रटवाने का कोई फायदा नहीं है। अब तो हम टीचर क्या करते हैं, 9 × q², इसमें से 3 कॉमन ले लो, तो आपने लिखा 3 × q², 3q² को m मान लो, तो हो गया 3m। वाह, वेल डन, 3m, वेल डन, हो गया। ऐसा मैं नहीं करूंगा, ठीक है। कैसे करेंगे अब हम, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। 3q² को क्या लिखा, 9q², ठीक है। अब यहां पर जो q² यूज हुआ है, सबसे पहले कोशेंट में हमने कोशेंट को क्या माना था, q, और कोशेंट क्या होता है, हमेशा एक इंटीजर। q इज सम इंटीजर। यदि q इंटीजर है, मान लेते हैं q मान लेते हैं 5 है, तो q 5 है तो q² कितना आएगा, 25। q² कितना आएगा, 25, और 3q² कितना आएगा, 75। ये इंटीजर तो q² भी इंटीजर, q² इंटीजर तो 3q² भी क्या है, कुछ ना कुछ इंटीजर ही तो है, चाहे सेम ना हो। ये 5, ये 25, ये 75 है, तो तीनों के तीनों इंटीजर ही ना। तो q भी इंटीजर है, q² भी कोई इंटीजर है, और 3q² भी क्या है, कोई इंटीजर है, इस सम इंटीजर। तो मैंने इस 9q² में से, क्योंकि मुझे आंसर कुछ ना कुछ 3m की फॉर्म में चाहिए, 3 कॉमन बाहर चाहिए, तो मैंने इसमें से क्या निकाला, 3 कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बच गया, 3 × q², 3 × q²। अब जो ये 3 × q² बचा है, ये क्या है, एक इंटीजर है ना। मैंने इंटीजर की बात कर रहा हूं, सिंबल रिप्रेजेंटेशन बात की बात है। 3 भी एक इंटीजर है, q² भी एक इंटीजर है, इंटीजर इंटू इंटीजर, एक और नया इंटीजर। तो मैंने इस चीज को लिखा 3 × सम इंटीजर। यही तो मुझे क्या करना है, प्रूव करना है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है जो 3m, और m क्या है, सम इंटीजर। m क्या है, सम इंटीजर। तो यही तो मैंने प्रूव करा। जब मैंने किसी भी चीज का क्या करा, स्क्वायर करा, किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करा, तो घूम फिर के वो क्या बन जाएगा, 3 × सम इंटीजर। क्वेश्चन देखो क्या था, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करो तो आपका आंसर 3 × सम इंटीजर आना चाहिए, 3 × सम इंटीजर। और यहां पर हमने सम इंटीजर को क्या मान रखा है, m। तो हो गया ना प्रूफ, तीनों स्टेप। पहला स्टेप, कोई भी पॉजिटिव नंबर, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, का स्क्वायर, कोई भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर। थर्ड स्टेप, 3 × सम इंटीजर, क्योंकि m क्या वहां पे क्या मान रखा है, सम इंटीजर। 3 × सम इंटीजर की फॉर्म का होगा। यही क्या करो, शो करो। कर दिया ना। आपने कोई नंबर माना, ये नंबर कहां से आया, वो डिवीजर मान के आएगा हमेशा। नंबर माना, क्वेश्चन में स्क्वायर करने की बात करें, क्यूब करने की बात करता तो क्यूब कर लेते, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है। स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर करा, सोल्व करा, फिर हमने लास्ट में उसको 3 × सम इंटीजर की फॉर्म में शो करा। ये चीज जरूर लिख देना पेपर में, ये चीज जरूर लिख देना, क्योंकि कोई और नहीं लिखेगा ये चीज। आप लिखोगे तो आपका आंसर अच्छा लगेगा, टीचर को लगेगा कि हाँ इसको जनरल नॉलेज है, डीप नॉलेज है, ग्राउंड लेवल नॉलेज है उस बच्चे को, तो आपको ज्यादा मार्क्स देगा, ठीक है। तो बच्चा क्या लिखता है, सीधा 3 × q² लिखता है, फिर इसको m मान लेता है, बात खत्म। जब आप ये चीज लिखोगे ना, तो टीचर को लगेगा कि आपको पता है कि मैं क्या लिख रहा हूं, आपको पता होना चाहिए कि जो मैं एक स्टेप लिख रहा हूं तो मैं क्यों लिख रहा हूं। तो आपने लिखा 3 × सम इंटीजर, तो ये चीज आपने क्या कर दी,
प्रूव कर दी। क्वेश्चन देखो, बिल्कुल आपने जो क्वेश्चन का अपने मन के अंदर लैंग्वेज समझी, उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन को एक एक स्टेप करके करा। तो आपको एक एक स्टेप अलग अलग दिखाई दे रहा है, आपका सॉल्यूशन आपको बिखरा हुआ दिखाई नहीं दे रहा कि आपने एक सॉल्यूशन कर दिया। आपको एक सॉल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा, आपको सॉल्यूशन के 3 पार्ट दिखाई दे रहे हैं। नंबर को चूज करना, नंबर का स्क्वायर करना, फिर मुझे 3 इंटू सम इंटीजर की पार्ट में सोल्व करना, प्रूव करना, ये मेरा क्वेश्चन है का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड केस पे। सेकंड केस क्या था? 3 + 1, वी हैव टू स्क्वायर दिस नंबर। इस नंबर का क्या करना है? स्क्वायर करना है। 3 + 1 का क्या करेंगे? चलो इसको थोड़ा रब भी कर देते हैं। आपने कोई भी नंबर मान लिया, कोई भी पॉजिटिव नंबर लिया सेकंड केस के अंदर, केस नंबर 2। फिर आपने इस नंबर का क्या करना है? स्क्वायर। स्क्वायर करो, a + b का होल स्क्वायर, a² 2ab + b²। कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, मुझे पता है q क्या है, q एक सम इंटीजर है, तो q² भी क्या होगा? एक इंटीजर होगा। अब आप इस इंटीजर को, जो q² है, ये एक इंटीजर है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 से मल्टीप्लाई करो या 5 से मल्टीप्लाई करो, घूम फिर के वापस क्या आएगा? एक और इंटीजर आएगा। क्योंकि इंटीजर की जब आप इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे या इंटीजर का स्क्वायर करोगे तो घूम फिर के एक और इंटीजर आएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर 5 इंटीजर, 5 का स्क्वायर एक और इंटीजर, 10 एक इंटीजर, 10 का स्क्वायर एक और इंटीजर, 10 इंटीजर, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, एक और इंटीजर से मल्टीप्लाई करो, एक और इंटीजर। तो आप इंटीजर को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करो तो हमेशा एक और इंटीजर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो 9 इंटू क्यू स्क्वायर प्लस 6q, इसमें से मैं 3 क्या ले लेता हूं बाहर कॉमन, 9 में से 3 आए तो 3 इंटू क्यू स्क्वायर, 6 में से बाहर आए तो 2, और लास्ट में 1 क्या बच गया? एज इट इज बाहर बच गया। तो अब देखो, इंटीजर इंटीजर, इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर, इंटीजर इंटू इंटीजर एक और इंटीजर, तो ये घूम फिर के क्या बन गया? एक और नया इंटीजर बन गया। 3 इंटू सम इंटीजर प्लस 1, 3 इंटू सम इंटीजर प्लस 1, और यहां पर सम इंटीजर क्या है हमारा? कोई m है, मान लेते हैं हम, तो मेरा 3m + 1 बन गया। तो मैंने किसी भी नंबर का, कोई भी मैंने पॉजिटिव नंबर लिया, उसका स्क्वायर करा, और स्क्वायर करने के बाद एक्सपेंड करके मैंने उसे इस फॉर्म में क्या कर दिया? शो कर दिया। इस फॉर्म में क्या कर दिया? शो कर दिया। यही तो मुझे प्रूव करना था, या तो 3m की फॉर्म में आए या तो 3m + 1 की फॉर्म में आए। यही चीज मुझे क्या करनी थी? शो करनी थी। यहां पर मैंने शो कर दी। थर्ड केस आप अपनी तरफ से कर लेना, 3q + 2 वाला, उसमें भी आप कर दोगे। ठीक है, बस याद रखना, जो 3q + 2 वाला केस होगा ना, कर ही देता हूं, +2 वाला केस होगा, फोर आएगा यहां पे। ठीक है, क्या आएगा? 4। आप 4 में से क्या ले सकते हो? क्योंकि यहां पे 3 इंटू इंटीजर प्लस 1 चाहिए, या सिर्फ 3 इंटू इंटीजर चाहिए, +4 वाला नहीं चाहिए। तो आप +4 को क्या ले सकते हो? 3 + 1। फिर इसमें से आप 3 क्या ले लो बाहर कॉमन, क्योंकि आप 4 को क्या ले सकते हो? 3 + 1, तो इसमें से 3 कॉमन ले लो, तो 3 इंटू सम इंटीजर बन जाएगा और +1 बन जाएगा। तो आपने +4 वाले केस को इस तरीके से +1 में क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल हर क्वेश्चन हम बेसिक से बेसिक लेके चल रहे हैं, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो।